नमस्ते। आज बात करते हैं इतिहास के सबसे खौफनाक और अनसुलझे रहस्यों में से एक की, डाइटलॉफ पास की घटना। आज हम इस रहस्य की गहराई में उतरेंगे और एक ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत को देखेंगे जो शायद इस गुत्थी को हमेशा हमेशा के लिए सुलझा सकता है। तो चलिए सीधे सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने 9 तजुर्बेकार हाइकर्स को अपना टेंट फाड़कर भागने और साइबेरिया की बर्फीली आंधी में जान देने के लिए मजबूर कर दिया? यही वो भयानक सवाल है जिसने दशकों से इन्वेस्टिगेटर्स के होश उड़ा रखे हैं। इस वैज्ञानिक हल को समझने से पहले हमें उस रात के हैरान कर देने वाले और डरावने फैक्ट्स का सामना करना होगा। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। पहली और सबसे अजीब बात, जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि टेंट को बाहर से नहीं, अंदर से काटा गया था। जरा सोचिए, ऐसी क्या दहशत रही होगी कि किसी ने गेट से निकलने की जगह टेंट को फाड़ना ही सही समझा। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि वो सभी अनुभवी पर्वतारोही थे, फिर भी वो -50 डिग्री फ़ारेनहाइट की जमा देने वाली ठंड में नंगे पैर भागे थे। कोई भी एक्सपीरियंस्ड वाला हाइकर ऐसा कभी नहीं करेगा जब तक कि उसे किसी जानलेवा खतरे का एहसास न हो। कुछ हाइकर्स की बॉडीज पर भयानक अंदरूनी चोटें मिली, वैसी चोटें जो किसी जबरदस्त कार क्रैश में लगती हैं, लेकिन उनके शरीर पर बाहर से एक खरोंच तक नहीं थी। ये भला कैसे मुमकिन था? तो अब इस रहस्य से हटकर जरा जांच की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो अगर असली गुनाहगार कोई इंसान या जानवर नहीं बल्कि खुद वहां का माहौल हो? शायद हवा के पास एक ऐसा हथियार था जो दिखाई नहीं देता। यहां आता है पहला साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, कार्मन वर्टेक्स स्ट्रीट। जब तेज हवा किसी गुंबद जैसी चीज से टकराती है, जैसे कि वो पहाड़, खोलात या खल, तो हवा के छोटे छोटे भंवर बनने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे नदी में किसी पत्थर के पीछे पानी गोल गोल घूमता है ना? ये भंवर एक खास तरह का वाइब्रेशन पैदा कर सकते हैं। अब इस आइडिया को एक और कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर। ये एक ऐसा अकॉस्टिक इफेक्ट है जिसमें कोई बंद जगह एक खास फ्रीक्वेंसी की आवाज को कई गुना बढ़ा देती है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी बॉटल के मुंह पर फूंक मारते हैं तो एक खास तरह की गूंज पैदा होती है, बस कुछ वैसा ही। और ऐसा लगता है कि हाइकर्स का टेंट ही वो बॉटल, वो एम्पलीफायर बन गया था। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो पहाड़ एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी वाला गाना गुनगुना रहा था और टेंट वो एक इंस्ट्रूमेंट बन गया था जो उस खतरनाक धुन को अंदर कई गुना बढ़ा रहा था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस अनदेखी आवाज ने उन हाइकर्स के दिमाग और शरीर पर असल में क्या असर डाला, क्योंकि ये हमला फिजिकल नहीं था, ये एक मेंटल अटैक था। और वो फ्रीक्वेंसी थी 17 हर्ट्ज। जी हां, 17 हर्ट्ज। ये इंफ्रासाउंड की वो फ्रीक्वेंसी है जिसके बारे में माना जाता है कि वो इंसानों पर बहुत ही अजीब और गहरे असर डालती है। तो ये 17 हर्ट्ज की आवाज आखिर करती क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये आंखों के अंदर कंपन पैदा करती है, जिससे ऐसा लगता है जैसे कोई परछाई या ग्रे घोस्ट दिख रहा हो। फिर सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ऐसा लगता है जैसे दम घुट रहा है। और सबसे खतरनाक, ये आपके दिमाग के लॉजिक वाले हिस्से को पूरी तरह बंद करके सिर्फ डर वाले सेंटर को एक्टिवेट कर देती है। नतीजा सिर्फ और सिर्फ खौफ। इस हालत को एक लाइन में बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप सोचते नहीं हैं कि आप खतरे में हैं, आपका नर्वस सिस्टम जानता है कि आप मर रहे हैं। ये एक ऐसा प्राइमल फियर है जिस पर किसी का काबू नहीं होता। तो अब इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं। 2021 की स्लैप अकॉस्टिक थ्योरी के हिसाब से देखते हैं कि उस रात असल में एक के बाद एक क्या क्या हुआ था। तो सब कुछ 3 स्टेज में हुआ। स्टेज 1, पैनिक। इंफ्रासाउंड ने ऐसा डर पैदा किया कि वो लोग बदहवासी में टेंट फाड़कर भागे। स्टेज 2, द कोल्ड। लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पहुंचने पर वो आवाज तो बंद हो गई, पर तब तक उन्हें बर्फीली तूफान की जानलेवा सच्चाई का एहसास हुआ। और फिर आया स्टेज 3, द इम्पैक्ट। जब कुछ लोग जान बचाने के लिए एक गड्ढे में छुपे तो उन्हीं तेज हवाओं ने एक छोटा सा एवलांच यानी हिमस्खलन शुरू कर दिया और वो उसके नीचे दब गए। लेकिन उन अजीब बातों का क्या जिनके बारे में सालों से किस्से सुनाए जाते हैं, वो बातें जो सुपरनैचुरल लगती हैं, क्या विज्ञान के पास उनका भी कोई जवाब है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए एक एक करके इन मिस्ट्रीज को सुलझाते हैं। वो जो पसलियां कुचलने वाली चोटें थीं, वो हिमस्खलन में दबी हजारों किलो बर्फ के प्रेशर की वजह से थी। अच्छा, जीभ और आंखों का गायब होना, शव कई महीनों बाद मिले थे तो ये जंगली जानवरों और नेचुरल डीके का नतीजा था।
और कपड़ों पर रेडिएशन, वो ग्रुप का एक मेंबर न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करता था, ये वहीं से आया हुआ मामूली कंटैमिनेशन था। और ये एक लाइन इस पूरी थ्योरी को, इस पूरी घटना को बहुत अच्छे से समेट देती है। पहाड़ ने उन्हें किसी राक्षस से नहीं मारा, उसने उनके दिमाग को तोड़ने के लिए फ्लूइड डायनामिक्स का और उनके शरीर को तोड़ने के लिए ग्रेविटी का इस्तेमाल किया। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या सबसे डरावना मॉन्स्टर वो है जिसे हम देख नहीं सकते, पर जिसे साइंस पूरी तरह समझा सकता है? शायद असली खौफ किसी अनजानी ताकत में नहीं, बल्कि कुदरत की अपनी ताकतों में ही छिपा है, जो किसी की परवाह नहीं करती।